वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग कुछ छोटे छोटे केसेस देखते हैं और ये आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो केसेस है ना, अभी जो सीज़न चल रहा है, तो ये जो वेदर है, चेंज ऑफ वेदर हो रहा है। ठीक है, तो अभी वायरल फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, वायरल कोल्ड का फीवर। तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि बच्चों को होता है तो भी पैनिक हो जाते हैं, पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, किसी को भी मतलब फीवर जो है ना टॉलरेट ही नहीं हो रहा है। और अभी का जो फीवर चल रहा है काफ़ी लंबा लंबा टाइम चल रहा है, 5 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, है ना। तो अब आपको कैसे मैनेज करना है इस फीवर की सिचुएशंस को। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको एडाप्टेशन मिलेगा। अब बड़ों में क्या होता है, वो वर्बली आपसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, जो एडल्ट्स होते हैं वो वर्बली अपना प्रॉब्लम बता देते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप उसके वर्बल कम्युनिकेशन से जो उसका अडेप्टेशन है वहाँ से आप रेमेडी निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों के केसेस को कैसे हैंडल करेंगे आप। ठीक है, तो many times very difficult to handle children's cases, especially very little child, like 1 month, 2 month, 5 month, 11 month, 12 month, 15 month, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना। और इवन 7 8 साल के भी बच्चे कुछ बता पाते, कुछ नहीं, उनको समझ ही नहीं आता। 6 साल के बच्चे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझना क्या होता है बच्चों के केसेस में ना, कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, फीवर आया, फीवर के पहले तो नॉर्मल था, फीवर आया, कोल्ड कफ हुआ, तो बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे हम एक छोटे बच्चे का केस देखते हैं। ये 16 मंथ ओल्ड बॉय बेबी है। इसको फीवर आया, फीवर, वो रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। ठीक है, फीवर आया है और रोए जा रहा है, बस रोए जा रहा है और इसके अलावा कोई काम नहीं है। और जैसे ही फीवर आता है वो एकदम डल हो जाता है। ठीक है, सुस्त हो जाता है एकदम, और उसको मम्मा चाहिए। ठीक है, मम्मा चाहिए। तो अब आप क्या करते हो कि उसको क्रोसिन देती है मम्मा, उसकी क्रोसिन देती है, तो बच्चे को क्रोसिन पसंद नहीं आता। ठीक है, वो जैसी क्रोसिन देखता है तो रोने लगता है। ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये आपको जब उसके पेरेंट्स आते हैं तब आपको ये सब क्वेश्चंस लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, क्योंकि अभी आप देखो, जब आप टोटलिटी बनाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर वो जो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होता है ना, एक ड्रग को एलिमिनेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे ये बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और मामा मामा करके, और बहुत पिट्यूसली वीपिंग कर रहा है, मामा मामा। ठीक है, तो दिस इज पिट्यूस वीपिंग। तो हर बार बच्चा यदि ऐसा करेगा तो जनरली बच्चों में पिटियस वीपिंग वेरी कॉमन। ठीक है, स्ट्रीकिंग कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दिस इज लिटिल बिट लेस अनकॉमन। ठीक है, लेस कॉमन, राइट। तो कंप्लेनिंग, पिटीफुल, लेमेंटिंग, है ना, ये कॉमनली आपको बच्चों में देखने को मिलेगा, बट फिर भी ये काम का हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ये बच्चा मामा मामा ऐसे कर रहा है, तो दिस इज पिटीफुल, है ना, वीपिंग, पिटीफुल, और रोए जा रहा है। तो अब आपको ये रूब्रिक लेना है, नहीं लेना है। तो कई बार क्या होता है इनिशियल स्टेज में आपको, तो जब आप फीवर को हैंडल करते हैं तो 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज आपको लगेगा कि मैं दवाई दे रहा हूँ, काम नहीं हो रहा है। ठीक है, काम ही नहीं हो रहा है। तो इससे आपको ये समझना है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप गलत नहीं हैं। ठीक है, समटाइम्स जो इलनेस होती है, ट्राई टू, वो जो कोशिश करता है अपने आप को फुली फ्लेयर अप करने के लिए। ठीक है, तो कई बार आपको प्रॉपर सिम्टम ही नहीं मिलेंगे। इवन आप सिम्टम दे रहे हैं, पेशेंट सिम्टम दे रहा है, फिर भी आपकी रेमेडी काम नहीं कर रही है। तो क्योंकि वो जो स्टेट होती है ना, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इलनेस का रहता है। ठीक है, धीरे 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 वो प्रोग्रेस करता है और फुली फ्लैश्ड सिम्टम लेके आता है। ठीक है, तो कई बार आपको वो फुल फ्लैश्ड सिम्टम, तब जाके आपको कुछ पिक्यूलर सिम्टम मिलते हैं और आप उस पर रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बच्चे केस में बच्चा रोए जा रहा है। अब रो रहा है तो क्या, यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन आ जाएंगी, क्वाइट एंड कांट बी। ठीक है, अब बच्चा रोज तो जा रहा है, लेकिन आप मम्मा बोलेगी बच्चा, डॉक्टर साहब ये रोज जा रहा है, फीवर आता है, रोज जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज जा रहा है। तो जब रोए जा रहा है वो, तब आपको क्वेश्चन पूछना है कि चुप कैसे होता है।
ठीक है, चुप कैसे होता है बच्चा? तब मम्मा बोलेगी डॉक्टर साहब बिल्कुल भी चुप नहीं होता है, कुछ भी कर लो चुप नहीं होता है। ठीक है, तो क्वाइटेंट कैंट बी, एक ही रेमेडी हमारे पास, सीना, तब आपको सीना देना है। लेकिन मम्मा बोलेगी, ये बहुत फाइन ऑब्जर्वेशन रहता है, एक्चुअली आपके पेरेंट्स ही बताएंगे। तो जब मम्मा बताएगी उसको कि फिर आपको पूछना है कि क्या करते हो जो आप बच्चा चुप होता है, तो जिसने ऑब्जर्व किया है और जिसका बच्चा एक्चुअली चुप होता है तो वो कैसे चुप होता है, कैरीड करो, कैरीड बाय बीइंग एमेलोरेट, क्वाइटेंट कांट भी चुप नहीं होता, लेकिन घुमा फिरा दो तो चुप हो जाता है, तो कैरीड बीइंग एमेलोरेट। ठीक है, उसमें दो रेमेडी है, तो इसको भी जल्दी से नहीं पकड़ना है आपको। ठीक है, एक बड़ी टोटलिटी बनानी है। तो यहाँ पे क्वाइटेंट कांट बी कैरीड बाय बीइंग एमेलोरेट, उसमें दो ही रेमेडी है, दो या तीन रेमेडी है। ठीक है, सीना क्या मिला, आर्सेनिक, राइट। तो अब आपको तुरंत यही रूब्रिक नहीं देना, जब और कुछ नहीं मिलता है यही है। ठीक है, और कुछ नहीं है यही है, लेकिन अभी इस केस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वीपिंग है, ठीक है, और डलनेस हो गया है, और मम्मा मम्मा करता है और मम्मा के पास जाके चिपक जाता है। ठीक है, और तो आपको बड़ा बड़ा टोटलिटी बनानी है। तो जैसे कैसे कि कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, यहाँ पे थोड़ा और आगे सोचना है कि कैरीड डिजायर टू बी कैरीड मतलब बच्चा कैरीड होना चाहता है। अब मम्मा से पूछा कि ये चुप कैसे होता है, तो एक तो मम्मा ने बोला कि ट्रॉली में उसको कैरी करते रहो, गोद में लेके घूमते रहो, और गोद में भी उतना चुप नहीं होता है, यदि उसको कुछ दिखा दो, गाय दिखा दो, टेम्पल दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, कहीं ऑक्यूपाई कर दो उसको, तो वो बच्चा चुप हो जाता है। तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक मिलता है, ऑक्यूपेशन एमेलोरेट। भले बड़ी ज़्यादा बड़ा रूब्रिक है, लेकिन आपको इसको लेना है, ऑक्यूपेशन एमेलोरेट। ठीक है, तो ये बच्चा ऑक्यूपेशन से एमेलोरेट होता है। अब आपकी एक जनरल टोटलिटी बनती है, कैसा कि ऑक्यूपेशन एमेलोरेट, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, बच्चा कैरीड होना चाहता है, कैरीड बीइंग एमेलोरेट लेंगे तो फिर फंस जाएंगे आप, क्योंकि तीन ही रेमेडी है। तो कैरीड डिजायर टू बी कैरीड, क्लिंगिंग चिल्ड्रन मदर टू, ठीक है, वीपिंग हीट ड्यूरिंग, बच्चा रोई जा रहा है, कब, जब हीट है उसको। ठीक है, और जब आप ये सारे रूब्रिक क्लब करते हैं तो दो रेमेडी आती है आपके पास, पाल्सेटिला, सॉरी एक रूब्रिक हमारे पास डलनेस हीट ड्यूरिंग, डलनेस हीट ड्यूरिंग। ठीक है, तो जब इसको क्लब करेंगे आप तो रेमेडी आएगी लाइकोपोडियम और पाल्सेटिला। तो अब आप डीडी कैसे करेंगे, तो ये बच्चा करता क्या है, ठीक है, करता क्या है, तो कई बार हम रैंडमली प्रिस्क्राइब करते हैं, मैंने देखा है कि इवन मैं भी कई बार कर जाता हूँ कि रोई जा रहा है तो बस सीना, फट से सीना दे दो, ऐसा नहीं करना है, आपको बड़ी टोटलिटी, जनरल टोटली पूरा पिक्चर आपको मैच करना है। तो आप देखो आप कहाँ पे पहुँचे, आप दो रेमेडी पे पहुँचे। अब ये बच्चा क्या करता है, ये फाइन ऑब्जर्वेशन है कि डॉक्टर साहब हर पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट बोलेंगे, ठीक है, पेशेंट नहीं मदर आके बोलेंगी डॉक्टर साहब ये एलोपैथी दवाई नहीं खाता। ठीक है, तो रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन, ऐसा रूब्रिक आता है हमारे पास। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बच्चा 16 मंथ का है, समझो आप 16 मंथ ओनली, और मदर क्या बोलती है, डॉक्टर साहब जैसे ही वो हमारे पास ml का नापने वाला ढक्कन होता है, और जैसे ही उसने देखा कि ये ml वाला ढक्कन लेके आए, मतलब वो क्रोसिन लेके आए हैं, और रोना शुरू, ठीक है, रोना शुरू कर देता है। जैसे ही आप चम्मच लेके जाओ तो वो समझता पानी है, वो पानी पी लेता है। और कई बार आप ऐसा करो उसको कि चम्मच लेके आओ, तो वो देखता है, सिर घुमा के देखता है कि क्या लेके आए हो आप, वो ml वाला कैप तो नहीं लेके आए हो, उसमें क्रोसिन तो नहीं है कहीं। तो इससे समझ में आता है कि बच्चा कितना अलर्ट है, ठीक है, कि वो मुझे क्या क्रोसिन पिलाने वाले हैं। अभी आपको समझा होगा, तो फिर अलर्ट आप ऐड करेंगे तो रेमेडी आती लाइकोपोडियम। ठीक है, तो लाइकोपोडियम से उसका फीवर एक बार में ही उतर गया, 103 रेगुलर, 103 टेम्परेचर आता था उसको। इसके पहले भी बहुत सारी मैंने गलतियां करी, जैसे मैंने बताया कि उसको कैमोमिला भी गया, पल्सेटिला भी गया। ठीक है, तो जब आप इम्प्रॉपर टोटलिटी बनाते हैं तब आपको ये ऐसा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन एक फुली अंडरस्टैंडिंग आप केस की करके तब आप रेमेडी देंगे, तो फिर आप किसी भी रेमेडी को चूज करेंगे और वो काम करेगी। तो बच्चे में लाइकोपोडियम इस तरीके से हमको
लाइकोपोडियम का बच्चा ऐसे ही, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो बच्चा लाइकोपोडियम हो, लेकिन इट वॉज द स्टेट ऑफ लाइकोपोडियम, ठीक है, जहाँ लाइकोपोडियम ने काम किया। अब बहुत इंटरेस्टिंग थी कि उसको बहुत ज़्यादा सर्दी थी, खांसी थी, ठीक है, और फीवर था। तो लाइकोपोडियम देने के बाद फीवर, जैसे ही लाइकोपोडियम दिया, इवन क्रोसिन देने के बाद भी हर 5 घंटे में 6 घंटे में फीवर आता था उसको, क्योंकि फीवर क्रोसिन 5 घंटे के लिए एक्ट करता था। जैसे ही लाइकोपोडियम दिया सीधे 12 घंटे बाद फीवर आया, एक बार आया, उसके बाद फीवर नहीं आया। तो इससे पता चलता है कि आपका लाइकोपोडियम ने ज़बरदस्त काम किया। अब उसको खांसी है और उसको सर्दी है, ठीक है। तो अब आपको मैंने फिर उसको रिपीट किया, लाइकोपोडियम और रिपीट किया। तो उसको लाइकोपोडियम, तो फिर उसको अभी सर्दी खांसी, तो ये देखो आप एक्सपीरियंस है, एंड होम्योपैथी में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइकोपोडियम अभी उसका फीवर तो गया, लेकिन सर्दी नहीं गई, खांसी नहीं गई, ठीक है। अब जो स्टेट आती है, स्टेट कैसी आती है अभी आप समझो, दिस इज एक्सपीरियंस व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। अभी स्टेट खांसी है, उसको सर्दी है। अब नाक से जो डिस्चार्ज आ रहा है एकदम ग्रीनिश येलोइश स्टिकी रोपी स्ट्रिंजी डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो वापस मैंने क्या दिया इसको, जब लाइकोपोडियम वापस दिया, लाइकोपोडियम ने इस स्टेट पे काम नहीं किया, तो बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा था, एब्सोल्युटली बच्चा एज इट इज पहले जैसा हो गया, लेकिन सिर्फ सर्दी है और खांसी आ रही है। तो इसके ऊपर मैंने दिया उसको काली बाइक्रोमेटम। तो 2 डोज देने से उसका पूरा डिस्चार्ज खत्म हो गया, लेकिन उसकी खांसी नहीं गई, अभी भी आप समझो खांसी नहीं गई। तो खांसी के लिए मैंने एक फिर से टोटलिटी बनाई। तो जब करता क्या, पूरे दिन भर नहीं खांसेगा बच्चा, दिन भर नहीं खांसेगा, ठीक है, लेकिन रात में खांसेगा, रात में खांसेगा और खांस खांस के उड़ जाता है बच्चा, ठीक है। तो कफ चिल्ड्रंस इन एक रूब्रिक है हमारे पास, कफ स्लीप ड्यूरिंग, कफ एट नाइट, कफ स्लीप डिस्टर्बिंग, ये 4 रूब्रिक लगाएंगे तो आप रेमेडी आती है हमारे पास, सिंगल रेमेडी पल्सेटिला बचती है। तो पल्सेटिला का 200 का एक डोज दिया, उसके बाद खांसी खत्म, सर्दी वर्दी टोटल एब्सोल्युटली ऑल राइट हो गया। तो ये जो एक्सपीरियंसेस देखो, आप एक रेमेडी के ऊपर नहीं बैठना है, वहाँ पे हमने मेंटल से सिलेक्ट किया, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर से सिलेक्ट किया। तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन आपका कहीं से भी हो सकता है, और वी आर डीलिंग विद द स्टेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो जैसी जैसी स्टेट आएगी वैसे वैसे आपको करते चले जाना है, ठीक है। तो कई बार एक्यूट में ही 2-3 रेमेडीज का उपयोग होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वही पकड़ के नहीं बैठना है कि लाइकोपोडियम से ही सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपको शेयर किया। और जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो होम्योपैथी को डिफरेंट एंगल से देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।